हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको एक अनमोल बात बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में सुख समृद्धि की बौछार कर सकती है। पूज्य गुरुदेव जी ने एक विशेष कथा सुनाई जिसमें उन्होंने माघी पूर्णिमा के चमत्कारी प्रभावों का उल्लेख किया। इस साल 12 फरवरी को आने वाली माघी पूर्णिमा अत्यंत ही शुभ मानी जा रही है और इसका प्रभाव आपकी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ये अवसर दुर्लभ होता है और यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं और आपको अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। यह साल और भी खास इसलिए है क्योंकि माघी पूर्णिमा पर इस बार महासंगम में महाकुंभ आ रहा है और जिससे इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ गया है। यदि आप इस दिन गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को अपनाते हैं तो आपका भाग्य भी खुल सकता है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। गुरुजी का कहना है कि साल की शुरुआत में किए गए उपाय पूरे वर्ष भर के लिए सौभाग्य और बरकत को बनाए रखते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वे आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के नए द्वार खोल सकती है। आजकल हर कोई धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, लेकिन अगर सही उपाय किए जाएं तो मेहनत का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। 10 मिनट निकालकर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। अब उपाय बताने से पहले एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की जड़ में कौन सी विशेष चीज अर्पित करनी चाहिए और कौन सा जल चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। इस माघी पूर्णिमा पर यदि आप खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख समृद्धि का संचार होगा। इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाइए। तो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि आगे मैं कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर सकती है। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज को तुलसी के नीचे बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ ये बातों भी ध्यान में रखते हैं तो आपका 1000 गुना फल मिल जाएगा। तुलसी के पौधे को धार्मिक महत्व के साथ औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। हर पूजा में तुलसी का उपयोग होता है। भगवान विष्णु को भोग लगाने में तुलसी पत्र अत्यंत ही आवश्यक है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी को जगत जननी का दर्जा दिया गया है। इसलिए तुलसी का पौधा अत्यंत ही पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी ऐसे घरों में विराजमान रहते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहाँ सुख शांति बनी रहती है। तुलसी माता उस घर की सभी परेशानियों को स्वयं हर लेती है और वहाँ खुशहाली बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र अनिवार्य है। इसके बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी के उपाय की बात करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करने के लिए 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से तुलसी माता को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद एक दीपक जरूर जलाएं और घी का अगर उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ऐसे भी माघ मास में
तिल का दान करना, तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। लोगों के घरों में तुलसी का पौधा तो होता है, लेकिन वे उसमें चुनरी नहीं चढ़ाते, जिससे पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस गलती को ना करें और बताए गए विधि विधान के अनुसार तुलसी माता की पूजा करें, ताकि आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है, तो उसमें चुनरी जरूर चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक देवी का स्वरूप है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करना और चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपने इस माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता को प्रसन्न कर लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो न सिर्फ आपको बल्कि 7 पीढ़ियों को भी सुख समृद्धि का लाभ मिलेगा और आपको कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। जीवन में केवल लाभ ही लाभ होगा। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने से एक बड़ा लाभ यह है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बना रहता है। घर की महिलाएं सौभाग्यवती और भाग्यवान होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को लाल चुनरी भूलकर भी न चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं माने जाते, इसलिए तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप पीले रंग की चुनरी चढ़ाइए, हरे रंग की चुनरी चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। और साथ ही जो भी चुनरी चढ़ाएं वे नई होनी चाहिए, फटी पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे दोष ही लगता है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे शुभ दिन माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का है। यदि आप तुलसी माता को नई चुनरी चढ़ाते हैं, तो आपको कई गुना अधिक फल मिलेगा। अगर पहले से चुनरी चढ़ी हुई है और वह पुरानी हो गई है, तो इस नई चुनरी को जरूर चढ़ाएं और ध्यान रखें, तुलसी माता बिना चुनरी के नहीं होनी चाहिए। तुलसी विवाह करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, दुखों का अंत होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर अनजाने में हम तुलसी माता के पास चीजें रख देते हैं, जिससे उनका अपमान होता है। तुलसी माता का पौधा बहुत ही पवित्र है, इसलिए सही देखभाल करना अत्यंत ही आवश्यक है। तुलसी माता के पास कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। साथ ही वहाँ जूते चप्पल झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता नाराज हो जाती है। यदि ऐसा हुआ तो आपके घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए तुलसी माता के पास सफाई रखना जरूरी है। तुलसी माता के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही वहाँ पानी से भरा हुआ बर्तन भी रखना चाहिए। यदि दीपक जलाने के बाद बुझ जाए तो वहां से हटा लेना चाहिए, क्योंकि बिना जला हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं, तो माघी पूर्णिमा के दिन जरूर तुलसी का पौधा लगाएं। इससे अच्छे से देखभाल करें, जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा और सुख शांति बनी रहेगी। हर जगह तरक्की ही तरक्की होगी। एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार की मूर्ति ना रखें, चाहे वे गणेश जी की हो या शिवलिंग की या कोई अन्य प्रतिमा। इसके अलावा तुलसी माता के पास कपड़े सुखाना भी उचित नहीं, क्योंकि गंदा पानी तुलसी के पौधे में चला जाता है, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो सकती है। तुलसी के पत्तों को नाखून से तोड़ना वर्जित है। अगर पत्ते गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें पानी में प्रवाहित कर दें या तुलसी पौधे की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही छूना चाहिए। इस दिन तुलसी को पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है, घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाकी दिनों में तुलसी को जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। शाम के समय दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जल चढ़ाते समय बाल बंधे हुए होने चाहिए, मांग में सिंदूर लगा होना चाहिए, माथे पर बिंदिया लगी होनी चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। अब मैं आपको माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का एक सिक्का लें। यदि आपके पास पहले से ऐसा सिक्का है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके इस सिक्के को तुलसी के पौधे की मिट्टी में दबा दें। अगले दिन सुबह स्नान करके इसे निकाल लें और साफ पानी से धो लें। इसके बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें और अपनी जेब में रख लें।
इससे धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें, मिट्टी साफ हो, किसी भी गंदी जगह की मिट्टी का उपयोग ना करें। गंदे पानी से भी बचें, क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख सकता है। जब तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, तभी वह शुभ फल देता है और घर में सुख शांति आती है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो यह किसी परेशानी का संकेत देता है। तुलसी की देखभाल अच्छे से करें, ताकि वह हरी भरी बनी रहे। खाद के रूप में केवल गोबर का ही प्रयोग करें, अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग ना करें। यदि तुलसी के पौधों पर जाले आने लग जाएं, कीड़े लग जाएं, तो इसे तुरंत साफ कर दें। याद रखें कि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी होती है, तो वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए तुलसी माता के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिना नहाए कभी भी तुलसी को पानी ना चढ़ाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुलसी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र का सेवन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यदि तुलसी के गमले में कोई दूसरा पौधा उगाए, तो तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी की सही देखभाल के घर में सुख शांति आती है। यदि आपके घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे हैं, तो आप उन्हें किसी को दान कर सकते हैं। गुरुदेव का कहना है कि यदि आपके घर में तुलसी के नए नए पौधे अपने आप उगने लगे, तो इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और तुलसी माता प्रसन्न है। इससे घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे पौधे जिनमें केवल कांटे होते हैं, फूल नहीं आते, उन्हें कभी भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर लगाने से बचने चाहिए। यदि आप तुलसी गमले में शालिग्राम रखते हैं, तो इससे घर में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और चारों तरफ शांति ही शांति होती है। जिस घर में शालिग्राम होता है, वह मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है। शालिग्राम के दर्शन मात्र से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजन किया जाए, तो धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद यदि शालिग्राम के चरणामृत का सेवन कराया जाए, तो व्यक्ति अपने आप सभी पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। श्रद्धा से ग्रहण किया गया शालिग्राम मोक्ष प्रदान करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से अधिक फल शालिग्राम की पूजा करने से मिलता है। शालिग्राम पर चंदन लगाकर तुलसी पत्र अर्पित करने से, प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराने से, ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा किसी लालच या स्वार्थ की भावना से ना लगाएं। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो प्रतिदिन पूजा करें, जल अर्पित करें। एक उपाय और बताने जा रही हूँ कि माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, पूजा करें। इसके बाद एक मौली धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाएं। हर गांठ लगाते समय अपनी मनोकामना बोलें, फिर आंखें बंद करके इस धागे को तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें। सच्चे मन से तुलसी माता का ध्यान करें और अपनी मनोकामनाएं उन्हें बताएं। आप देखेंगे आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो इस धागे को खोलकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तुलसी के पौधे की श्रद्धा और समर्पण के साथ देखभाल करें। इससे आपके जीवन में सफलता, सुख शांति बनी रहती है। यदि आप तुलसी माता की देखभाल लापरवाही करते हैं, तो वे नाराज हो जाती हैं। अब मैं आपको जो उपाय बताती हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और अधिक से अधिक लोग इसे फायदा उठा सकें। इसलिए आप इस उपाय को जरूर अपनाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सभी को तुलसी के पौधे का महत्व पता चल सके और अपने जीवन में वे सुख शांति प्राप्त कर सके। आशा करती हूँ आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हमारे चैनल पर नित्य प्रति व्रत त्योहार की कथा भी सुनाई जाती है। माघ मास पूर्णिमा की कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।